उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ मैदान को लेकर अपने विवादित बयान के कारण काफी समय से विरोध का सामना कर रहे सूबे के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे ही दिया है और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है वो बयान और जिसके कारण जो वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये पहली बार है जब उनके इस्तीफे की मांग उठी है? इससे पहले भी विवादों में घिर चुके हैं कई बार कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र की बात है, जब इस बजट सत्र के दौरान उपजी क्षेत्रवादी राजनीति का पटाक्षेप करने के लिए भाजपा को आखिरकार जन दबाव के आगे झुकना ही पड़ा। यही वजह रही कि बीजेपी हाईकमान ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देने के निर्देश दे दिए। विदित है कि विधानसभा में हुए प्रकरण के बाद से लगातार राज्य में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। बजट सत्र बीतने के बाद से पिछले 23 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं गया जब उन्हें हटाने की मांग को लेकर आंदोलन उत्तराखंड में नहीं हुआ। विपक्ष के साथ ही भाजपा के कई नेताओं ने भी खुलकर सदन में की गई टिप्पणी के लिए प्रेमचंद अग्रवाल को आड़े हाथों लिया। इस वजह से पार्टी पर लगातार दबाव बना हुआ था और उसे असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ रहा था। बीजेपी के प्रदेश संगठन ने स्थिति को संभालने के लिए घटना के बाद उन्हें तलब भी किया, लेकिन प्रदेश की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और आखिरकार पार्टी को उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहना ही पड़ा। संसद में टिप्पणी को लेकर जब विवाद नहीं थमा तो माना जा रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को धामी कैबिनेट से बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने ऐसा करने के बजाय सेफ एग्जिट का रास्ता चुना और प्रेमचंद्र को खुद ही इस्तीफे के निर्देश दे दिए। पार्टी जानकारों का कहना था कि प्रधानमंत्री के मुखबा दौरे के दौरान भी प्रेमचंद्र अग्रवाल को इसीलिए अलग रखा गया था कि उनसे शीर्ष नेतृत्व नाराज चल रहा था। भाजपा के नेता पहले सदन में की गई टिप्पणी के बाद प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से आई माफी को पर्याप्त मान रहे थे। जब विवाद नहीं थमा तो पार्टी मुख्यालय में उन्हें तलब कर मामले को शांत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन मामला फिर भी नहीं संभला तो आखिरकार उनसे इस्तीफे के लिए कहा गया। पार्टी की चिंता की सबसे बड़ी वजह यह थी कि पहाड़ का जो जनमानस है प्रेमचंद अग्रवाल की टिप्पणी से बहुत ज्यादा खफा था और आगे चलकर पार्टी को इस वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के किसी नेता का नाम पहली बार विवाद में आया हो। इससे पहले पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन, विधायक महेश जीना, विधायक प्रमोद नैनवाल को लेकर भी पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इस बार पार्टी को जन आक्रोश के आगे झुकना पड़ा और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मैंने ये समझते हैं कि हालिया बयान में ऐसा क्या था जिसके चलते ये सारा विवाद मचा है। दरअसल पिछले महीने यानी कि फरवरी में बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ बहस में प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा था कि क्या यह राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया है। इतना बोलते ही आक्रोश फैल गया और हर कहीं से उनके इस्तीफे की मांग होने लगी। और ये पहली बार नहीं है कि जब जो प्रेमचंद अग्रवाल है 4 बार से विधायक रहे हैं ऋषिकेश से, पहली बार किसी विवाद से उनका नाता रहा हो। इससे पहले भी कई बार वो विवादों में फंस चुके हैं। जी हाँ, 1 या 2 नहीं बल्कि कई बार फंस चुके हैं। लगभग 2 साल पहले की ही बात है, मतलब एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सड़क पर एक युवक के साथ हाथापाई करते हुए दिख रहे थे। वीडियो में मंत्री और युवक के बीच तीखी बहस हुई जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। युवक ने आरोप लगाया था कि मंत्री ने उन्हें थप्पड़ मारा, हालांकि मंत्री जी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। तब मुख्यमंत्री धामी जी ने डीजीपी को पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए थे। इससे पहले आपको बता दें कि साल 2019 में प्रेमचंद अग्रवाल और भगत राम कोठारी के बीच तीखी झड़प हुई थी। यह घटना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इस घटना की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची थी, जिससे उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा भी जरूर था। प्रेमचंद अग्रवाल पर बैकडोर भर्ती के मामले में भी गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में उन पर इस्तीफे का दबाव भी बना था। उस समय प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा के स्पीकर थे। साल 2018 की बात करें तो साल 2018 में जब प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे तो उन पर अपने बेटे को जल संस्थान में नौकरी दिलाने का आरोप भी लगा था। यह मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल किसी विवाद में फंसे हो, लेकिन इस बार प्रेमचंद अग्रवाल ऐसे फंसे हैं कि उन्हें अपनी जो मंत्री पद था उससे इस्तीफा देना पड़ा। बहरहाल इन सभी को देखते हुए आपको बता दें कि जो प्रेमचंद अग्रवाल ने कल इस्तीफा दिया है उसमें राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सैनिक है, उनमें भी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। वो भी कल मिठाई बांटते हुए नजर आए। कांग्रेस भी इस समय अपने आप को ऐसा दिखा रही है कि जैसे वो कितना बड़ा चुनाव इस समय जीत चुकी है प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद। लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। मार्च के महीने में ये तीसरी बार है, जबकि मार्च के महीने में ही राज्य की जो राजनीति है उसके घटनाक्रम ने बड़ा आकार लिया हो। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत
और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मार्च में इस इफेक्ट का शिकार हो चुके हैं। 18 मार्च 2016 को विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी थी। बहुगुणा के साथ 9 विधायकों ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। पार्टी में हुए इस विभाजन से तत्कालीन हरीश रावत सरकार पर संकट आ गया था और राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू करना पड़ा। वर्ष 2021 की बात करें तो वर्ष 2021 में भी 9 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान अचानक उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इस साल भी बजट सत्र के दौरान उपजे विवाद के बाद रविवार 16 मार्च को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। प्रदेश की राजनीति में यह तीसरा घटनाक्रम है जो कि मार्च में घटित हुआ है। जी हाँ, आखिरकार जो जनमानस है उसकी सुन ली गई है और जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल से आखिरकार इस्तीफा मांग लिया है और कल प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे भी दिया है और इस इस्तीफा देने के बाद खूब मीडिया के सामने खूब रोए भी हैं। सभी घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? अपना जवाब जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।